तो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरी पूरी फैमिली भी अच्छी है। अभी देखिए सिम्बी इधर से दौड़ के आ रही है। सिम्बी मेरी बेटी जो कि अभी 10 महीने की होगी। हेलो कर दो, हाय कर दो सबको। तो गाइस, आज का ये व्लॉग मैं लेकर के आप लोगों के लिए आई हूँ कि मुझे बताना था कि मेरी डिलीवरी एक्चुअल में कहाँ हुई और मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में किस हॉस्पिटल में पूरा चेकअप कंटिन्यू किया था। सिम्बी अभी ये कुछ कुछ वर्ड्स ही बोल पाती है। बहुत लोगों का मेरे ये मतलब जो पिछले व्लॉग्स आए हैं उनमें ये कहना था कि मेरी वॉइस थोड़ी स्लो आती है। तो स्लो आती है क्योंकि इसकी हाई आती है। मैं इस व्लॉग में कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का मतलब आप लोगों को जो भी बोलूँ वो अच्छे से क्लियरली सुनाई दे। क्योंकि देखिए इंसान कोई भी आपका अगर ब्लॉग देख रहा है तो वो दो चीज़ों के लिए ही देखता है। एक तो वो कुछ नया देखे, उसमें इंफॉर्मेटिव हो, उस चीज़ के लिए वो देखता है। और सेकंड की वॉइस भी क्लियर हो। अगर वॉइस ही क्लियर नहीं होगा तो वो कैसे देख पाएगा? तो मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगी कि मैंने बैंगलोर में जब सिम्बी होने वाली थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने किस हॉस्पिटल में अपना सब कुछ चेक वगैरह कराया और सिम्बी के साथ जब मैं प्रेग्नेंट थी तो। और फिर बनारस में जब मैं गई तो वहाँ पे किस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई। तो क्या है कि बैंगलोर में मैंने क्लाउड 9 हॉस्पिटल, जो कि मेरे घर से काफ़ी पास है, क्योंकि अ, वही एक हॉस्पिटल था जो वॉकिंग पे था। और मैं पूरी इंटायर प्रेगनेंसी जर्नी पैदल ही गई हूँ हॉस्पिटल और पैदल ही आई हूँ। इनफैक्ट एक बार तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी ज़्यादा, फिर भी मैं ऑटो से गई, कैब से गई शायद। हाँ, कैब से गई थी मैं और उधर से मैं पैदल ही आ गई धीरे धीरे। तो ये फ़ायदा एक था यहाँ पर मुझे। और हमने बेड बुकिंग वगैरह भी सब कर लिया था क्लाउड 9 में। तो पर आपको पता ही है कि हमारे साथ सिचुएशन कितनी ही उल्टी हो गई, विपरीत हो गई, और हम लोग जो है यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करा पाए। असली चैलेंज जो था दोनों जगह था, बैंगलोर में भी था, बनारस में भी था, हॉस्पिटल को चूज़ करने का। तो मेरे हस्बैंड बहुत सारे हॉस्पिटल्स में यहाँ भी गए इनिशियली, जब मैं मतलब हमें पता चला कि अब बेबी आने वाला है, तो वो मेरे ख्याल से बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गए थे, बहुत सारे प्रपोजल्स भी लेकर आए थे, ब्रोशर भी सबका लेकर आए थे। पर उन सब में से हमने क्लाउड 9 को ही चुना, इसलिए कि वो घर के पास था, ये भी एक फैक्टर था। और सेकंड, जो डॉक्टर जिनसे मैं कंसल्ट करती थी, डॉक्टर मधुलिका भट्टाचार्य, वो भी बहुत अच्छी थी। मतलब वो, हम लोग फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थे और हमारे साथ में कोई ऐसा गार्जियन भी नहीं रहता था संग में कि कुछ चीज़ें बता सके। जैसे मेरा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, नौजिया होना, वीकनेस होना, हेमोग्लोबिन ना बढ़ना, पर वो हमेशा काम रहती थी, हमेशा चिल रहती थी। चिल इन द सेंस कि वो कुछ भी हाइप नहीं क्रिएट करती थी कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बच्चा ग्रोथ नहीं हो रहा। और भगवान की कृपा थी कहीं ना कहीं कि बच्चा भी अपना सही से जो भी माइलस्टोन अचीव करना होता है, बेबी जो वॉर्म में होता है, जब पेट में होता है, तो वो भी माइलस्टोन बेबी मेरा अचीव कर रहा था। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को पर्टिकुलरली प्रमोट कर रही हूँ, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि मैंने किस हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाया, चीज़ें आगे के स्कैन्स वगैरह, डबल मार्कर टेस्ट वगैरह ये सब करवाया, और डिलीवरी किस हॉस्पिटल में कराई। तो नो डाउट कि आप क्लाउड 9 ओल्ड एयरपोर्ट रोड में जा सकते हैं। अभी शायद डॉक्टर मधुलिका मैम इस ब्रांच में नहीं है, वो अनदर ब्रांच में है बैंगलोर के, ये आप पता लगा सकते हैं। पर डॉक्टर मधुलिका भट्टाचार्य बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने लास्ट टाइम में भी, जब सिचुएशन मेरी ख़राब हो गई, जब मुझे यहाँ से जाना पड़ा सडनली, जब मेरे फैमिली में, जब मेरे फादर का मतलब सारी चीज़ें हो गई, तो भी उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और उन्होंने ये भी बोला कि वीडियो कॉल वगैरह पे मतलब मैं हूँ अवेलेबल, फाइल्स वगैरह, सर्टिफिकेट इशू करना ट्रैवलिंग का, ये सारी चीज़ें भी उनकी तरफ से मतलब सब कुछ अच्छा रहता था।
और जो डिलीवरी हुई है मेरी वो बनारस के आशीर्वाद हॉस्पिटल में हुई है। ये आपका सिगरा महमूरगंज में है। और मेरा जो डिलीवरी किया है वो डॉक्टर दीपाली गुप्ता मैडम ने किया है। और दीपाली गुप्ता मैम तो मतलब वो तो बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट उनका जो मतलब स्टाफ था वहाँ पे, एक दीदी थी जो दीपाली मैम के अंडर में है, वो मतलब फाइल्स वगैरह मैडम तक पहुँचाना ये सारा चीज़ें वो ही करती हैं। तो वो भी बहुत अच्छी थी। मेरे हस्बैंड हम लोग वहाँ भी गए तो हम लोग 2-3 हॉस्पिटल में गए, पर वहाँ बनारस तो क्योंकि सेंटर ऑफ बिहार एंड यूपी है ना, तो वहाँ पे बिहार से भी लोग आते हैं, यूपी से भी लोग आते हैं, और बनारस के जो गांव हैं सटे हुए उनसे उधर के भी लोग होते हैं। तो वहाँ के हॉस्पिटल, वहाँ पे तो प्राइवेट हॉस्पिटल है नो डाउट, बहुत अच्छा वहाँ का भी मेडिकल सिस्टम है। मतलब बिहार के लोग सारे बनारस में ही आते हैं चेकअप कराने, और ईस्टर्न यूपी के भी लोग बनारस ही जाना प्रेफर करते हैं। पर क्या है कि स्थिति बहुत वहाँ पे भी ख़राब है। वहाँ पे क्या है, प्रेगनेंसी को कोई बड़ा वो नहीं मानते हैं, और हम लोग के घर में भी नहीं मानते थे। बट हमें क्या फ़ायदा है, ये बैंगलोर में मिला कि प्रेगनेंसी को आप इंजॉय करिए, ये मत उसको छिपाना नहीं है, वो कोई पाप थोड़ी है कि आप उसको, उनको चोट लग गया अभी तो ये हमेशा बस ऐसे करती रहती हैं ऐसी हरकतें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्रेगनेंसी को छिपा के रखो या फिर डॉक्टर से पूछ नहीं रहे हैं, बस दादी नानी से पूछ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। अब ऐसा नहीं है, अब आप डॉक्टर से ही सारी चीज़ें पूछिए, और अच्छा डॉक्टर चूज़ करिए जो आपके हर एक छोटे से छोटे डाउट को क्लियर करे और आपके ऊपर चीखे चिल्लाए ना। तो बनारस में भी मेरे हस्बैंड जो है वो 3-4 जगह गए थे, उनको कहीं भी सेटिस्फेक्शन, वो बहुत जल्दी हाँ नहीं बोलते। मेरे अंदर क्या है, मैं कहीं भी जाती हूँ मैं बोलते हैं हाँ ठीक है चलेगा। पर मेरे हस्बैंड को क्या है कि नहीं, उनको सब कुछ जानना है, सब कुछ फैसिलिटी ऑसम होना चाहिए। मैं अगर पैसा दे रहा हूँ तो मतलब सर्विस उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना फिर मैं पैसा क्यों दे रहा हूँ, उनका ये कहना होता है। तो हम लोग को आशीर्वाद हॉस्पिटल ही अच्छा लगा। मतलब क्लाउड9 का टक्कर तो नहीं दे सकता है, बट हाँ आशीर्वाद बनारस का क्लाउड9 है, मैं ये कह सकती हूँ। और पैसा भी ऐसा भी नहीं कि कुछ ज़्यादा ही बहुत लगा, जो भी चार्जेस होता है वो लगा। पैसे से ज़्यादा बात है कि वो लोग आपको लास्ट मोमेंट पे इतना ज़्यादा अटेंशन दिए, और मतलब आपका सही सलामत अच्छे से सक्सेसफुली डिलीवरी करा दिए। और मतलब सारी चीज़ें हुई वहाँ पे भी। बेबी का भी, बेबी बॉर्न होता है तो मैंने देखा है मेरे कई रिलेटिव्स से, मतलब मेरी मम्मी ही बताती हैं, मेरे रिलेटिव्स भी कहते हैं हमारे बच्चे का तो पैदा हुआ था तो इको नहीं हुआ, जॉन्डिस मतलब टेस्ट तो हो जाता है आजकल सरकारी में भी, ये सारी चीज़ें नहीं हुई। बाद में 1-2 साल बाद पता चलता है कि बेबी के हार्ट में होल है या कुछ ऐसा है, या कोई ऐसी बीमारी है या कुछ ये है। पर वहाँ पे क्या होता है, बॉडी का पूरा, छोटा बेबी का बॉडी का भी पूरा चेकअप होता है अच्छे से। आशीर्वाद में ये चीज़ें हुई, हार्ट का भी स्कैन हुआ पूरा मेरी बेटी का, और ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें हुई हैं इसके, मतलब जो कि एक अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए सिविलाइज तरीके से। तो मैंने आशीर्वाद, मेरी जो डिलीवरी हुई फर्स्ट डिलीवरी वो आशीर्वाद हॉस्पिटल में हुई है। और जो मेरी डॉक्टर थी वहाँ पे सर्जन मेरी, या फिर गाइनो जो थी वो डॉक्टर दीपाली गुप्ता थी। और डॉक्टर का तो नेचर बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट की। मतलब उनके पास बहुत सारे पेशेंट थे, बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, बट उन्होंने लास्ट मोमेंट में मेरे को थोड़ा सा बोला कि तुम खाओ ये वो, बट फिर उनको लगा कि हो नहीं पाएगा क्योंकि सब डॉक्टर जानते हैं। तो मुझे 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ा था बिफोर डिलीवरी 15 दिन पहले। और फिर उसके बाद सिम्बी, मतलब उनके पास दोनों ऑप्शंस था, उन्होंने मुझसे पूछ करके ही मेरी डिलीवरी का मोड जो सी सेक्शन था वो किया था। तो उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि सी सेक्शन कैसे होता है और नॉर्मल में क्या सिचुएशंस होते हैं, तो वो भी मैं सारी चीज़ें बनाऊंगी कि जो भी हमारे मेरी जो भी फ्रेंड्स हों हमारे, जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी के लिए जा रहे हों या सी सेक्शन के लिए उनको डॉक्टर ने शुरू से ही बोल दिया हो, तो वो कैसे मेंटली प्रिपेयर हों और फिजिकली प्रिपेयर हों। तो ये दोनों हॉस्पिटल्स में ही मैंने पूरे एंटायर अपने प्रेगनेंसी जर्नी को कंप्लीट किया। और भगवान की दया से सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है, सब अच्छे से हो गया। हम लोग के लिए यही बहुत बड़ी बात है। बाकी कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी डॉक्टर्स हो, बस देखिए, किसी भी एक प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई भी एक
हॉस्पिटल सीख करो। जिसे अस्पताल की ज़रूरत है वो क्यों अस्पताल जाता है, ताकि उसे वहाँ पे लोग दवा तो दें, ट्रीटमेंट तो करें, बट यही है कि उसे मतलब अच्छे से बिहेव करें। हमारे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या, हमारे शहर में कोई भी कहीं भी का भी शहर हो, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, उसमें से 2-3 लोग तो ऐसे मिलेंगे जो ऐसे बात करते हैं जैसा लगता है कि अरे भाई क्या ही मतलब हो गया, इरिटेट होने लगते हैं। अरे आपका वो जॉब है, वो आया है, वो खुद ही परेशान है, आपके पास इसीलिए आया है कि आप उसको थोड़ा 2-4, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि झूठ बोलो, 4-5 चीज़ें झूठ बोल दो फिर वो बाद में जाके आप पे चढ़े, झूठ मत बोलो, बट एटलीस्ट उसको अच्छे से डील तो करो। तो आज का ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आप लोगों को प्लीज़, आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए पूरा पूरा, मैं ये चाहती हूँ। और आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि आप लोग को किस तरह की वीडियोस चाहिए, मतलब मुझसे डेली व्लॉग्स चाहिए, क्योंकि अभी देखिए मुझे भी आइडिया नहीं लग पाता है कि आप लोग मतलब मुझे सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे व्लॉग चाहिए। बाकी तो मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करूँगी, पेरेंटिंग रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, आफ्टर मतलब जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर का सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। और डेली व्लॉग से भी रिलेटेड और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव होगा कि वर्किंग वुमेन कैसे एक नॉन वर्किंग वुमेन में कन्वर्ट होती है, तो फिर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं दोबारा से उसको रीस्टार्ट करने में वर्क, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ शेयर भी करिए अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, और आप लोग अपना सजेशंस भी दीजिए। तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्ते और बाय बाय।